गुलाबी ठंड दस्तक दे रही थी। मौसम अपने सुहावनेपन की ओर था। लोग सुबह की सुहानी सुबह का आनंद ले रहे थे। ऐसे में एल ब्लॉक संगम बिहार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहर टूटा यहाँ के स्थानीय निवासियों पर। और सुबह सुबह ये कहर जो टूटा तो लोग अपना खाना बना रहे थे और कुछ कर रहे थे, कुछ न अपने परिवार में अपने गृहस्थी का पालन करने के लिए। और यहाँ पर जो परेशान लोग थे, इस प्रकार का देखकर मंजर दिल दहल जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ किस प्रकार इन्होंने रात बिताई होगी। और ठंड क्योंकि शुरू हो चुकी है। वैसे ही आए तो वो हम पूछें सर, जैसे घुस गए मेरे घर में तो मैंने पूछा सर आपके हाथ जोड़ती हूँ फिर बता दो क्या हमारा घर तोड़ोगे क्या? तो बोले नहीं बेटा आपका घर नहीं टूटेगा, आप घबराइए नहीं। तो हमने कहा सर हम आपके पैर पकड़ लेते हैं, हमारा शौहर नहीं है और 3 बेटे हैं। आपके पति नहीं है? हाँ, कैंसर से इंतकाल हुआ 5 महीना हुए। मैंने बोला सर आपके मैं पैर टूटी मैं हाथ जोड़ती। बोले बेटे घबराओ नहीं, आपको कुछ नहीं टूटेगा, कुछ नहीं टूटेगा। उतने में बाहर से गेट बंद कर दिया। कहने लगे तुम बाहर से गेट बंद कर दो। तो उन्होंने बंद कर दिया। हम अंदर खाना बाद में जब बुलडोजर लगाया तो मैंने कही अरे मैं भी हूँ। तो वहाँ से 2-3 पुलिस आई, मुझे खींच के लेते हुए गई। जितना हमारा काम क्रोकरी का होता है वो सारा सामान उसमें दब गया, सब बेकार हो गया उसमें। और शादी का जो भी सामान है उसमें वो भी बड़ी मुश्किल से निकाला, बेकार हो गया। कुछ निकाल लिया, कुछ दब गया। क्या लगती थी आपकी? हमारी बहन थी छोटी। आपकी बहन थी? हाँ, वो भी बहुत रो रही थी, उसे भी बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। मेरा मानिया है। क्या हुआ बेटे बताइए? मेरे पापा की डेथ हो गई और हम लोग अंदर लेटे हुए थे, जैसे बिल्डोजर आया, बिल्डोजर ने ऐसे कर दिया। हम कहाँ जाएं? आपके लिए अब रहने के लिए जगह नहीं है? नहीं जाने, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, हमारा कमरा भी तोड़ दिया, हमारा बेड भी तोड़ दिया, सब सामान टूट गए हैं। हाँ, किचन वगैरह ये सब बर्तन आपका पड़ा हुआ है। कैमरा में गुजारिश करूँगा जरा दिखा दें। ये देखिए ये बर्तन, सब ये किचन का सामान यहाँ पड़ा हुआ है। और यही कहीं इनका केजरीवाल कहते हैं गरीबी हटाएंगे, लेकिन यह तो गरीबों को मिटाई दे रहे हैं। कहाँ को जाए हम लोग? घर वर गिर गया, कहाँ को जाए? केजरीवाल देगा हमको नोटिस कोई मिला था? ना तो हमारा मीटर काटा उनने, ना तो हमें नोटिस दिया, ना कुछ भी कहा हमसे। हम तो शुरू से लाख तलक उनके पैरों में पड़े रहे। हम पुलिस वाले ऊपर से धमका रहे थे। हमने जो कहा हमने गरीबों को सबको पता। हम ऐसे तड़प रहे मछली की तरह कि हम रहम कर दो, हमारे ऊपर रहम कर दो। एक तो हमारे अल्लाह ने रहम डाला और ऊपर से इंसान तुम होके हमारे ऊपर बेरहमी चाह रहे, लेकिन उनने एक भी हमारी नहीं। पुलिस वालों ने इस देवली में जहां मकान तोड़े गए दिल्ली सरकार केजरीवाल के द्वारा, ये छोटी बिटिया है अलका, माता पिता नहीं है। बड़ी बहन को पैरालाइज अटैक आया है जिस दिन ये बुलडोजर आए। एक भाई है, जिम्मेवारी इसके कंधों पर है। आंसू रुकते नहीं हैं जब दर्द सुनते हैं। ये बच्चे हैं बुखार में पीड़ित हैं। भाई श्यामलाल जी हैं, ये उनकी धर्मपत्नी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुखार में पीड़ित हैं। आज सड़क पे रातों रात आशियाना छीन लिया गया। श्यामलाल जी को रहते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। ये अलका हमारी छोटी बिटिया कितने वर्षों से रह रहे हो बेटा? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल। मम्मी पापा नहीं है? हम 3 भाई बहन है, ये सारे मेरे पे प्रूफ है कि मोदी जी कहते हैं कि जो जाए वो वहाँ रहेगा। ये बिटिया ने वो नहीं है हमारी, ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास करके घर में सुरक्षित रखे। केजरीवाल के विश्वास पर ये डॉक्यूमेंट और इनका सवाल केजरीवाल और प्रधानमंत्री से है का क्या हुआ आपके उस नारे का, उस विश्वास का कि जहां मकान जहां झुकी वहीं मकान। आप मकान तो छोड़िए, आपने उनका आशियाना छीन लिया, बसा हुआ घर छीन लिया। हवाला ये दिया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की कौन सी ऐसी कॉलोनी है जो सरकारी ज़मीन पे ना हो? क्या उनको मकान कांग्रेस सरकार ने नहीं दिए? क्या उन कॉलोनियों को पास कांग्रेस सरकार ने नहीं किया? आप जितनी भी कॉलोनी देखेंगे कहीं ना कहीं गरीबों ने अपने आशियाने बनाए। तो आखिर इनकी क्या गुनाह था? 200 से ज़्यादा मकानों की लिस्ट सूची बताई जा रही है और लगभग 100 से ज़्यादा मकान तोड़ दिए गए, धराशायी कर दिया गया, जंगल बना दिया, ये तब्दील कर दिया गया। सुनवाई के लिए ना केजरीवाल, ना उनके विधायक, ना पार्षद, ना भाजपा के सांसद यहाँ पहुँचे हैं।
ना भाजपा के नेता बड़े बड़े होर्डिंग और प्रचार कर देते हैं। गरीबों के अभिभावक दिल्ली का बेटा, ऐसा निकम्मा बेटा चुना है कि घर में। एक बात, यहाँ का जो मौजूदा एमएलए विधायक है उनसे गुहार लगाते रहे, मांग करते रहे, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया और ना इनकी बात की। जबकि यहाँ की एसडीएम जो है, यहाँ की अंकिता मिश्रा जी, उन्होंने खुद कहा है अपने बयान के अंदर कि ये यहाँ की कंप्लेंट विधायक जी ने दी, जो इसके हिसाब से तोड़ा गया है। तो आप इसका जो आरोप है आम आदमी पार्टी के ऊपर जी, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है, आप देखिए, डीएम और एसडीएम तो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि जहाँ झोपड़ी होगी हमें मकान देंगे। ये इनका तो आप मैनिफेस्टो में इनका वो है स्लोगन, इन्होंने खुद कहा कि जहाँ झोपड़ी वहाँ मकान। आज कहाँ झोपड़ी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मोदी जी का भी यही नारा है। आप बताइए सर, अब इनके लिए कौन इनकी आवाज़ उठाएगा, कौन इनको न्याय दिलाएगा? कंटिन्यू 3 दिन हो गए इनके लोगों के बीच में, इनके दुख दर्द को सहते हुए, देखते हुए। कौन अभी तक विधायक इनके बीच में नहीं आया? अभी भी कॉल करवाई हमने, उनके यहाँ जाना था ऑफिस पे, उन्होंने कह दिया कि किसी ने उठाया फ़ोन के विधायक जी कल 11 बजे मिले। शासन प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन कम से कम जो मजलूम लोग हैं, जो दुखी परेशान लोग हैं, उनको संभलने का मौका तो दे। इनका ऐसा कहना है कि 1984 से ये लोग यहाँ पर रहते आ रहे हैं और दिल्ली में इस समय सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे मौसम में जब निवासियों को, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको संभलने का मौका भी ना मिले, ये बड़े विचार के प्रश्न है। ये स्थानीय नेताओं को भी सोचना होगा, जिन्होंने इसे बन जाने दिया और इतने वर्षों से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब भी इस प्रकार की कार्रवाई करने से पहले क्या इन लोगों को चेतावनी नहीं दी जानी चाहिए थी? क्या इनको नोटिस, जैसे कि मैंने नोटिस दिया, लेकिन इसकी जवाब देने का इनको कोई मौका नहीं मिला। हमें नोटिस नहीं मिला। लाइव इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सहयोगी सीमिता के साथ मैं अजीत कुमार।